आप किसी डॉक्टर से क्या उम्मीद करते हैं? आप कहेंगे ये सवाल ही बेतुका है। आप कहेंगे डॉक्टर में दुनिया तो भगवान का रूप देखती है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक डॉक्टर ऐसा भी है जो भगवान नहीं बल्कि इस धरती का सबसे बड़ा शैतान है। इस डॉक्टर में भगवान नहीं हैवान बसता है। जी हाँ, इसने अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को जिंदा मारकर उसे मगरमच्छ का निवाला बना दिया है। इस डॉक्टर ने पुलिस के सामने खुद कबूल किया था कि वो 50 इंसानों का कत्ल करने के बाद शिकार की गिनती करना ही छोड़ दिया। ये किसी बीमार आदमी या किसी मरीज को अपना शिकार नहीं बनाया था, बल्कि हमारे और आपके बीच घूम रहे लोग ही इसका शिकार बनते थे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये डॉक्टर और क्यों ये जिंदा लोगों को मारकर उसे मगरमच्छ का निवाला बना देता था और कैसे ये अपने इस कारनामे को अंजाम देता था। बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने 2002 से 2004 तक करीब 100 लोगों से ज्यादा लोगों की हत्या कर उन्हें मगरमच्छों का भोजन बना दिया था। जी हां, डॉक्टर से सीरियल किलर बनने वाले शख्स का नाम है देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले स्थित पुरैनी गांव का रहने वाला है। सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा को कुछ साल पहले ही क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़ा था। वो किडनी केस में पिछले 16 साल से सजा काट रहा था और अब जमानत पर बाहर था। अलीगढ़ जिले के रहने वाले इस देवेंद्र शर्मा ने साल 1984 में आयुर्वेदिक मेडिसिन में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। आयुर्वेदिक मेडिसिन में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद देवेंद्र शर्मा ने राजस्थान में क्लिनिक खोल लिया। फिर 1994 में उसने गैस एजेंसी के लिए एक कंपनी में 11 लाख का निवेश किया, लेकिन कंपनी अचानक गायब हो गई। फिर नुकसान के बाद उसने 1995 में फर्जी गैस एजेंसी खोल ली। शर्मा ने एक गैंग बनाया जो एलपीजी सिलेंडर लेकर जाते ट्रकों को लूट लेता। उसके लिए वे लोग ड्राइवर को मार देते और ट्रक को भी कहीं ठिकाने लगा देते। उस दौरान उसने गैंग के साथ मिलकर करीब 24 मर्डर किए, लेकिन पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। इसके बाद देवेंद्र शर्मा 1994 में कुख्यात डॉक्टर अमित की किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह में शामिल हो गया, जो कि गुड़गांव के किडनी कांड का मुख्य दोषी था। देवेंद्र शर्मा ने 1994 से 2004 के बीच कम से कम 125 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट करने का दावा किया था, जिसके लिए उसे प्रति केस 5 से 7 लाख रुपए मिलते थे। डॉक्टर अमित और उनके सहयोगी नौकरी के बहाने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को लुभाते थे। फिर वो उन लोगों को किडनी निकालने के लिए 30,000 रुपए देने की पेशकश करता था। जो लोग विरोध करते थे उन्हें जबरन नशा देकर उनकी किडनी निकाल लेता था। उस वक्त इन किडनियों को यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, कनाडा, ग्रीस और सऊदी अरब में ग्राहकों को बेचा गया था। इतना ही नहीं, देवेंद्र शर्मा ने इन सब के अलावा 3 और राज्यों को भी अपना निशाना बनाया था, जिनमें दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान शामिल थे। दरअसल देवेंद्र शर्मा यहाँ टूरिस्ट बनकर कार किराए पर लेता था और किसी सुनसान रास्ते पर टैक्सी ड्राइवर को पीट पीट कर मार देता था। हत्या करने के बाद उनकी टैक्सी चोरी कर लेता था। वहीं चालक के शव को कासगंज स्थित जी हजारा नहर में मगरमच्छ के आगे फेंक दिया करता था। वहीं कैब को यूज्ड कार बताकर बेच दिया जाता था। देवेंद्र शर्मा को 2004 में पकड़ा गया और 16 साल जयपुर जेल में रहा। फिर अच्छे बर्ताव के लिए उसे जनवरी 2020 को 20 दिन की जमानत मिली, लेकिन वो भाग गया और अंडरग्राउंड हो गया। फिर वो दिल्ली के मोहन गार्डन में छिपकर रहने लगा। यहाँ वो एक बिजनेसमैन को चूना लगाने वाला था, लेकिन पुलिस को उसके यहाँ होने की भनक लगी और आखिर में उसे पकड़ लिया गया। फिर पूछताछ में देवेंद्र शर्मा ने एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया कि 50 कत्ल के बाद वो मर्डर की गिनती ही भूल गया था। अब उसने माना है कि अब तक वो 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, जिसमें से ज्यादातर को उसने यूपी की एक नहर में मौजूद मगरमच्छ का खाना बना दिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी जयपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। इसी दौरान पेरोल पर वो बाहर आया था, लेकिन वापस जेल नहीं लौटा। हत्यारा देवेंद्र शर्मा पेरोल पर फरार होने के बाद गुपचुप तौर पर शादी करके दिल्ली में छिपकर रह रहा था। इतना ही नहीं, उसके खिलाफ अपहरण और हत्या के दर्जनों मामले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 2002 के बाद दर्ज हुए थे, जिनमें कई केस में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। इस वक्त देवेंद्र शर्मा उम्र कैद की सजा तिहाड़ जेल में काट रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा कोरोना के समय भी देवेंद्र शर्मा पर कई लाशों को गायब करने के आरोप लगे थे। कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रहा था। इस पोस्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल का लिंक दिया गया था। वहीं कैप्शन में लिखा गया था कि दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर 125 कोरोना वायरस मरीजों की किडनी चुराने का आरोप है। कैप्शन के मुताबिक जब इस डॉक्टर से पूछा गया कि उसने मारे गए मरीजों के शवों को कहां छिपाया, तो उसने बताया कि सभी शव उसने मगरमच्छ को खिला दिए।
इस पोस्ट के अलावा भी इस डॉक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़पेपर की कटिंग सामने आई थी। उस न्यूज़पेपर के न्यूज का हेडलाइन थी, किडनी कांड में शामिल डॉक्टर देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार, 100 से ज्यादा हत्याएं। इसके साथ कैप्शन लिखा गया था, स्वस्थ व्यक्ति को कोरोना पेशेंट बताकर अब तक 125 लोगों की किडनी निकलवाकर हत्या करने वाला डॉक्टर देवेंद्र शर्मा गिरफ्तार। ऐसे न जाने कितने डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं, जिससे हम लोगों को सतर्क रहना होगा और अपनों का ख्याल रखना होगा। हालांकि जब इन न्यूज पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी का कोरोना मरीजों की मौत से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा लगभग पिछले 16 साल से इस केस में सजा काट रहा है। वहीं जनवरी के महीने में यह पैरोल पर बाहर आया था। 28 जनवरी को उसे 20 दिन के लिए जमानत मिली थी, लेकिन वो पुलिस की नजरों से बचकर अंडरग्राउंड हो गया, जिसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार किया। दोस्तों, ये कोई पहला डॉक्टर नहीं है जो अपने कर्तव्य को भूलकर एक सीरियल किलर बन गया। इसके अलावा भी कई और डॉक्टर्स हैं जो ऐसा काम अभी भी कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम संतोष पाल का भी है। इसी संतोष पाल को लोग आज डॉक्टर डेथ के नाम से भी जानते हैं। इस डॉक्टर ने 5 महिलाएं और 1 पुरुष का कत्ल किया है। ये डॉक्टर महाराष्ट्र के सतारा जिले में डोम नामक जगह पर रहता था और वहीं पास में ही एक अस्पताल में काम करता था। साल 2016 में उसे मुंबई के दादर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। संतोष इलाज के लिए आए मरीजों में से ऐसी महिला मरीजों को छांटता था जो बेसहारा या सामाजिक तौर पर अकेली होती थी। इलाज की शुरुआत में उनका यकीन जीतता और फिर एक दिन इलाज के दौरान एक इंजेक्शन दे देता था। इस इंजेक्शन में सक्सिनाइल कोलाइन द्रव्य होता था। ये एक तरह का न्यूरोमस्कुलर पैरालिटिकल ड्रग है जो मांसपेशियों को इनएक्टिव कर देता है। ये इतनी तेजी से असर करता है कि सारी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और मरीज की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। इस लिक्विड को डॉक्टर एनेस्थीसिया की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ ही मरीज को वेंटिलेटर पर रखा जाता है ताकि सांस चलती रहे। झोला छाप डॉक्टर और उसकी प्रेमिका नर्स ये बात जानते थे और इसी तकनीक का इस्तेमाल मारने के लिए करते थे। हालांकि जांच में ये सामने नहीं आ सका कि सनकी डॉक्टर महिला मरीजों को मारता क्यों था। पहली बार जून 2016 में जब डॉक्टर संतोष को गिरफ्तार किया गया तो डॉक्टर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि अब तक उसने कई मरीजों की हत्याएं की हैं, जिसमें से सारी की सारी मरीज औरतें ही थी। संतोष पाल इन औरतों को पहले किसी न किसी तरह से बरगलाता था, फिर उसे नशे का इंजेक्शन देकर मार देता था। किसी को लाश के सड़ने पर फैलने वाली गंध से शक न हो, इसके लिए संतोष ने अपने घर में मुर्गी फार्म खोल रखा था। मुर्गियों की तेज गंध में सड़ती लाश की गंध चली जाती थी। हत्या के बाद डॉक्टर जेसीबी बुलाकर फार्म हाउस में गड्ढा खुदवाता था और बताता कि उसे वहां नारियल का पेड़ लगाना है। लोगों के जाने के बाद रात में उस जगह लाश दफनाकर नारियल का पेड़ लगा दिया जाता था। हालांकि शक से बचने के लिए उसने एक और तरीका खोज रखा था। संतोष खुद को डॉक्टर के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता बताता था और कई बार कईयों घोटाले सामने ला चुका था। ऐसे में पूरे गांव के लोग उसे बहुत मानते थे और पुलिस शक के बावजूद जांच करने से डरती थी। खास बात यह है कि हर हत्या के बाद संतोष भ्रष्टाचार के खिलाफ एक न एक मुहिम छेड़ देता था। संतोष के सीरियल मर्डर में उसकी प्रेमिका ज्योति मांद्रे मदद करती थी, जो कि खुद एक नर्स थी। इसी नर्स की मदद से संतोष के काले कारनामों का खुलासा हुआ था। संतोष को महाराष्ट्र पुलिस ने 11 अगस्त 2016 को हिरासत में ले लिया। तब से जांच हो रही है। फिलहाल ये सामने नहीं आ सका है कि दोषी ने खुद कबूली 6 हत्याओं के अलावा क्या और भी हत्याएं की थी। पुलिस ने यह पता करने की भी कोशिश की कि क्या वो ऑर्गन रैकेट जैसे किडनी रैकेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन जिस गंदे फार्म हाउस में दोषी हत्या को अंजाम देता था वहां किसी मेडिकल सर्जरी की गुंजाइश पुलिस को नहीं दिखी। लाशों के साथ डॉक्टर के घर से ईसीजी मशीन, दवाएं और आरटीआई के कागज मिले, जिनमें वो भ्रष्टाचार के मामले पता लगाता था ताकि हत्याओं की अपनी सनक को सोशल वर्कर के रूप में छिपा सके। इन सारी घटनाओं के बाद अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जरूरी नहीं कि हमारे अगल बगल जो भी डॉक्टर हैं वो सभी अच्छे ही हों। हो सकता है कि उनमें से कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हों। इसलिए जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे पहले एक बार उसके बारे में अच्छे से पता जरूर कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।